जो सा राउंड 2 का रिजल्ट आ गया, और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, राउंड 1 की कंपैरिजन राउंड 2 में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा वो कितना रहेगा। तो सिमिलरली वही हुआ, लोअर आईआईटीज में अप्रोक्स 1000 रैंक तक जो जंप देखने को मिला है। बहुत सारी न्यू सीट अलॉट हुई, बहुत सारे बच्चों को अपग्रेड देखने को मिला। मैंने तो एक ही आईआईटीज का ये डाटा देखा था, तो आईआईटी भुवनेश्वर जो पहले ही क्लोज राउंड 1 और राउंड 2 का क्लोजिंग रैंक का डाटा मैंने देखा, तो उसमें देखा कि जो न्यू रैंक यानी कि इंजीनियरिंग फिजिक्स का वो 827 जंप किया है राउंड 1 की कंपैरिजन राउंड 2 में। तो जो राउंड 3 में जंप रहने वाला है उसकी वीडियो, उसका मैं आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई पूरा समझाऊंगा कैसे आपको अपनी रैंक पे पता करना है कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, नेक्स्ट राउंड में कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो जिन बच्चों को सीट मिल गई है बहुत अच्छी बात है, अपनी जो फीस पेमेंट वगैरह डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह कर देना, क्योंकि अगर ये सब नहीं करोगे तो सीट कैंसिल हो सकती है। अब वो बच्चे जिनकी अपग्रेड हुई है, तो अपग्रेड हुई है आपने पहले कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो अब कर देना। अब आते हैं जिनको सीट नहीं मिली और अभी भी वेट कर रहे हैं सीट मिलने का, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो स्पेशली होने वाली है, इस वजह से स्किप तो करना ही मत। तो आईआईटीज का जो रिलैक्सेशन देखने को मिला है काफ़ी अच्छा मिला है। तो राउंड 2 से राउंड 3 में जाने के लिए, यानी कि राउंड 2 का क्लोजिंग रैंक देखा जाए तो राउंड 3 की कंपैरिजन कितना कम रहने वाला है, यानी कि राउंड 3 में कितना जंप होने वाला है। तो बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास की बात की जाए आईआईटीज की, पहले तो हम कैटेगरी वाइज आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का डाटा देखते हैं। तो ओपन से 3% तक आईआईटीज में रहने वाला है रिलैक्सेशन। 3% का मतलब है जैसे कि 5000 क्लोजिंग रैंक रहा है किसी कॉलेज का, तो 5000 का 3% निकाल लो और जो उस क्लोजिंग रैंक में ऐड कर दो, तो उस रैंक तक नेक्स्ट राउंड में जाने का चांसेज है। अब ऐसे ही मान लो 1000 रहा है और 5% रिलैक्सेशन मान लो, तो 5% रिलैक्सेशन का मतलब उसका जो आप निकालोगे 50 निकलेगा, तो 50 उस क्लोजिंग रैंक में ऐड करके जो भी होगा वो राउंड 3 का क्लोजिंग रैंक आप समझ सकते हो। तो इतना जंप होने वाला है। तो अगर आप वहीं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में जो डाटा देख रहे हैं रिलैक्सेशन का, वो थोड़ा ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है, मैंने एनआईटी दिल्ली का भी डाटा देखा था, उसमें अदर स्टेट ओपन के लिए 5000 रैंक का जंप हुआ था फर्स्ट राउंड की कंपैरिजन सेकंड राउंड में। तो आप किसी भी राउंड का देख सकते हैं, उसमें क्लोजिंग रैंक का पहले डाटा देखें, फिर अपनी रैंक देखें, किस आपकी रैंक कितने पीछे है, उस पर कॉलेज मिलेगा या नहीं वो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा कि इतना जंप होने की संभावना है या नहीं है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने पहले ही बताया था जो लोअर आईआईटीज होते हैं उनमें जंप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट राउंड में भी, थर्ड राउंड में भी 5 से 6% का जंप देखने को मिलेगा। लोअर आईआईटीज में मान लो आपको सीट नहीं मिली है और उसके आसपास आपकी क्लोजिंग रैंक के आसपास आपकी रैंक है, उस केस में आपको जंप देखने को मिलेगा और आपको सीट मिलने के पूरे चांस हैं। तो जिसको भी सीट नहीं मिली उन्हें पैनिक नहीं होना है। मान लो अभी भी आपको सीट नहीं मिली, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो कि इस रैंक पे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को कमेंट करके बताया भी, बहुत सारे बच्चों की सीट अपग्रेड भी हुई, उन्हें सीट भी मिली। तो जैसे मान लो पलक्कड़ है 20,000 पे, मान लो इसकी क्लोजिंग रैंक रही राउंड 2 की, तो 20,000 का 5% आप निकाल दो, अप्रॉक्स 1000 रैंक तक, बिल्कुल इनमें 1000 रैंक तक जंप होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था राउंड 2 का जंप, तो उसी के अकॉर्डिंग राउंड 3 का बता रहा हूँ। तो राउंड 2 में भी क्लियरली एग्जैक्ट हुआ जैसा कि मैंने बताया था। ऐसे ही आईआईटीज का तो जो आप देख रहे हो डाटा, जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का है, तो इनके अपनी कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक का रिलैक्सेशन है। जैसे मान लो एससी का है तो 3000 पे मान लो क्लोज हुई है लास्ट राउंड में, तो अप्रोक्स 2-3% और बढ़ा लो। जैसे टॉप आईआईटीज के लिए 2%, यानी कि 50-60 रैंक तक और जा सकता है, और न्यूअर आईआईटीज और लोअर आईआईटीज के लिए 5% रिलैक्सेशन मान लो, यानी कि 5% 3000 का निकाल लो। तो ऐसे ही आप अपना क्लोजिंग रैंक देख सकते हो कैटेगरी में भी। और एनआईटी वाले बच्चे, जैसे इनका जो जंप देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इनमें होम स्टेट कोटा होता है, होम स्टेट से तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
अदर स्टेट वालों को भी काफ़ी जंप देखने को मिलता है। इसका रीज़न यही है क्योंकि बच्चों को होम स्टेट में अच्छा कॉलेज अगर मिल जाता है तो वो अदर स्टेट में जाना नहीं चाहते हैं। इस वजह से इसमें जंप काफ़ी देखने को मिलता है। मैंने एक NIT दिल्ली का ही डाटा आपको बताया जिसमें 4500 समथिंग जंप देखने को मिला, यानी कि 5000 के अप्रोक्स था वो। ऐसे ही IIIT का भी, इनमें GFTI और NIT में होम स्टेट कोटा अधिकतर सारे कॉलेजेस में होता है, इस वजह से इनमें जंप ज़्यादा होता है। IIIT और IIT में तो कोई होम स्टेट कोटा नहीं होता है। IIIT में 1-2 कॉलेज में होम स्टेट कोटा होता है, इस वजह से इसमें भी जंप देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। अब अगर आपको कोई भी बात ना समझ आई हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप अभी भी किसी क्लोजिंग रैंक के आसपास हो और मान लो कॉलेज नहीं मिला है तो पैनिक नहीं होना है, नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। और जिनको कॉलेज नहीं मिला उन्हें अभी कुछ भी नहीं करना है, बस उन्हें वेट करना है। जब आपको सीट मिलेगी तब आपको आगे कुछ करना होगा, इस वजह से आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है।